नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सीबीएसई क्लास नंबर 12 और उस क्लास में हिंदी जो बुक है जिसका नाम है अंतराल 2। क्या है? अंतराल 2 नाम की जो बुक है, अंतराल 2 नाम की जो बुक है उसके अंदर जो दिए गए हैं यूनिट नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में जो उस है, तो उसी पार्ट का यानी कि यूनिट का हम इस वीडियो में जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के आधार पर संपूर्ण समाधान और प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं। तो इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों और सवाल की। तो देखिए चैप्टर 4 अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। तो देखिए प्रश्न 1 है, मालवा में जब सब जगह बरसात की जड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए उसका उत्तर क्या है। मालवा में जब सब जगह बरसाती की जड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। खूब बरसात होती है, मालवा में स्थित नदी नाले पानी से भर जाते हैं, यहाँ तक कि बरसात का पानी घरों में भी पहुँच जाता है। फसलें लहलहा उठती हैं, मालवा में व्याप्त बावड़ी, तालाब, कुएं, तलैया सब पानी से लबालब भर जाते हैं। इससे मालवा में लगता है कि भगवान की खूब कृपा हुई है। वहाँ की बरसात की जड़ी मालवा को समृद्धशाली बनाती है। अब देखिए सवाल नंबर 2, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है? देखिए उसका उत्तर क्या है। इस बात से बहुत कारण है। तो पहला कारण ये है कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। इसके कारण पर्यावरण में भयंकर बदलाव देखने को मिले हैं। इसने जल, थल तथा भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। दूसरा कारण क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण से भी मौसम पर प्रभाव पड़ा है। मौसम पर प्रभाव पड़ने से यह गर्म होती है, जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। और तीसरा क्या है? पेड़ों की अत्यधिक कटाई के पेड़ों की अत्यधिक कटाई के कारण भी मालवा धरती उजड़ने लगी है। अब देखिए सवाल नंबर 3, हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग नहीं जानते थे? देखिए उनका आंसर क्या है। तो आज के इंजीनियर अपने तकनीकी ज्ञान को बहुत उच्च मानते हैं। उनको लगता है कि पुराने ज़माने में लोगों को तकनीकी ज्ञान नहीं था, वे तकनीकी शिक्षा से अनजाने थे। ऐसा सोचकर वे स्वयं एक गलतफहमी में जीते हैं। वह मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ने ज्ञान का प्रसार किया है, भारत के लोगों को ज्ञान था ही नहीं। अहिंसा के बाद से ही लोगों के अंदर ज्ञान का फैला हुआ है, वो ऐसे मानते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4 आपके सामने, वो क्या है कि मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज अहिंसा के बहुत पहले हो गए। पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए? तो देखिए उनका आंसर क्या है। इन राजाओं ने पठारों की कमजोरी को समझा और पानी को रोकने के लिए बेहतर इंतजाम किए। उन्होंने इसके लिए सबसे पहले वहाँ पर तालाब, कुएं, बावड़ियों का निर्माण करवाया। इस तरह वह बरसात का पानी जमा करके रख सकते थे। यह पानी पूरे वर्ष पानी की व्यवस्था करता था और लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता था। मालवा इसी का प्रमाण है। अब देखिए सवाल नंबर 5, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्या और कैसे? तो देखिए उनका आंसर क्या है। आज के समय में मनुष्य तेजी से प्रगति कर रहा है, परंतु इस प्रगति ने बहुत नुकसान भी किया है। प्रदूषण इस प्रगति का सबसे भयानक रूप है। प्रदूषण की मार से जल, थल और आकाश पूरी तरह से ग्रसित है। पानी जीवन प्रदान करता है, परंतु मनुष्य ने इस अमूल्य जल संसाधन को प्रदूषित कर दिया है। नदियों जो पानी का मुख्य स्रोत हैं, वे प्रदूषण की चपेट में आ गई है। इनमें शहरों का गंदा पानी बहा दिया जाता है, साथ कारखानों का जहरीला पदार्थ भी इसमें डाल दिया जाता है। परिणाम, इनका पानी पीने योग्य नहीं रहा। नदियों सदियों से मनुष्य के लिए पानी की आपूर्ति करती आ रही हैं, लेकिन आज इनका पानी इतना जहरीला हो गया है कि इससे भयंकर बीमारी होने लगी है। यहाँ तक इसमें निवास करने वाले जीव जंतुओं का जीवन भी प्रदूषण के कारण विलुप्ति के कगार पर है। सरकार तथा कई सामाजिक संस्थाएं समय समय पर इसे बचाने के लिए प्रयास कर रही है, परंतु उनके सभी प्रयास असफल रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो यह गंदे नाले में बदल जाएगी। यमुना नदी तो नाले में बदल ही चुकी है। हमें चाहिए कि इस और ध्यान दें और प्रदूषण से इनकी रक्षा करें।
अब देखिए सवाल नंबर 6। लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वे उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? तो देखिए उनका उत्तर क्या है। तो उनका उत्तर आपके सामने है। हम लेखक के इसी कथन से बिल्कुल सहमत हैं। ऐसी औद्योगिक सभ्यता जिसमें विकास के नाम पर प्रदूषण, प्रकृति दोहन, पृथ्वी का विनाश ही किया जाए, उसे अपसभ्यता ही कहेंगे। यह कौन सा विकास है जो हमें प्रगति के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहा है? हम एक आविष्कार करते हैं और उससे 5 नई समस्याओं पैदा कर लेते हैं। हम किसी भी विकास के साधनों पर नजर डालें तो हमें विकास के स्थान पर विनाश ही विनाश दिखाई देगा। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के साथ ही पृथ्वी का दोहन करना आरंभ कर दिया है, परंतु तब दोहन की प्रक्रिया बहुत ही मंद थी। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, उसने प्रकृति का दोहन तेजी से करना आरंभ कर दिया। उसने रहने के लिए पेड़ों को काटा, आवास के लिए ईंट के निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग किया, कोयले, सीमेंट, धातु, हीरे इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने पृथ्वी को खोदा। यह कैसा विकास है जिसमें स्वयं की जड़ काटी जा रही है? अतः हम इसे अपसभ्यता कहेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 7 आपके सामने है। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? टिप्पणी कीजिए। देखिए उनका उत्तर क्या है। तो उत्तर आपके सामने है। आज पूरे संसार में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस स्थिति से परेशान हैं। इसके कारण धरती का वातावरण तेजी से गर्म हो रहा है। हम मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के नाम पर जो भी कुछ किया है वह हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो रहा है। वाहनों, हवाई जहाज़ों, बिजली बनाने का संयंत्रों, यानी कि प्लांट्स, उद्योगों इत्यादि अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। इन गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ रही है, जिससे इन गैसों का आवरण घना होता जा रहा है। यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है, जिससे धरती के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ग्लेशियरों की बर्फ बढ़ रहे तापमान से तेजी से पिघल रही है, जिससे आने वाले समय में जल संकट खड़ा हो सकता है। जंगलों का बड़ी संख्या में हो रहा कटाव भी इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनकी अंधाधुंध कटाई से यह प्राकृतिक नियंत्रण भी नष्ट हो रहे हैं। यदि जल्दी ही नहीं की गई तो हमारे जीवन पर भी सवाल या निशान उठा गया। इस गैसों के उत्सर्जन में अमेरिका तथा यूरोपीय देशों की भूमिका मुख्य है। वहाँ से सबसे अधिक इन गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। वे इस बात पर स्वीकार नहीं करते हैं। प्रश्न 1 दूसरा देखिए। क्या आपको भी पर्यावरण की चिंता है? अगर है तो किस प्रकार? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने क्या है। हाँ, मुझे पर्यावरण की चिंता है। मैं देख रहा हूँ कि आसपास क्या हाल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और आज यह भारत के सबसे प्रदूषण युक्त शहर में आती है। इसके कारण यहाँ के नागरिकों को सांस संबंधी तथा त्वचा संबंधी बीमारियाँ हो रही है। यहाँ पर शुद्ध वायु लेना तो जैसे सपने की बात है। इस कारण लोगों की आयु भी कम हो रही है। मैं सोचता हूँ यदि ऐसा रहा तो भारत का दिल कहा जाने वाला यह शहर कैसे बचेगा। इसके अतिरिक्त यदि मेरे देश के हर राज्य और शहर का यही हाल रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? हम उन्हें क्या देंगे? हमें शीघ्र ही कुछ करना हो पड़ेगा, वरना समय दूर नहीं है जब मेरा देश प्रदूषण की जहर से त्रस्त हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 2। विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की असभ्यता है। खाओ उजाड़ सभ्यता के संदर्भ में हो रहे पर्यावरण के विनाश पर प्रकाश डालिए। तो देखिए उनका उत्तर आपके सामने है। मनुष्य ने सदैव ही अपने विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। मनुष्य ने विज्ञान के माध्यम से अनेक आविष्कार किए हैं, अनेक ऐसी वस्तु का निर्माण किया है जो हमारे लिए सोचना भी संभव नहीं था। मनुष्य ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपनी कल्पना को साकार किया। उसने ही औद्योगिक सभ्यता को जन्म दिया। इसने जहाँ एक और हमें प्रगति व उन्नति के पथ में अग्रसर किया, वही दूसरी ओर पर्यावरण का सबसे बड़ा नुकसान किया है। औद्योगिक सभ्यता ने प्रकृति की जीवन शैली को आघात पहुंचाया है। इन आघात में उत्पन्न गाव से उबरने के लिए मनुष्य को शायद कि प्रकृति द्वारा समय दिया जाए। प्रकृति के बिना पृथ्वी में रहने की कल्पना करना ही पूरे शरीर में सिहरन भर देता है। प्रकृति भगवान द्वारा ही दी गई बहुमूल्य भेंट है। प्रकृति मनुष्य को सदैव देती रही है और हम याचक की तरह उसके समक्ष भिक्षा का पात्र लेकर खड़े रहे हैं। परंतु आज स्थिति दूसरी बन गई है। हमें प्रकृति का इतना दोहन कर लिया है कि
इसने अपना मैत्री भाव छोड़कर विकरालता को धारण कर लिया है। बढ़ते प्रकृति दोहन से जलीय, थलीय व वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ गया है, परंतु भूमि प्रदूषण की अधिकता देखते ही बनती है। औद्योगिक कचरे के फैलाव के कारण अनेक समस्याओं व बीमारियों को आमंत्रण मिला है। जगह जगह मानव निर्मित कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, जिससे मनुष्य व अन्य प्रकार के प्राणियों के लिए अधिक खतरा मंडरा रहा है। वनों के कटाव से भूमि के कटाव की समस्या और रेगिस्तान के प्रसार की समस्या सामने आई है। वनों के अत्यधिक कटाव ने जंगली जानवरों के अस्तित्व को संकट में डाला है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए अचल संपदा का स्थायी क्षय हुआ है। रसायनों के अत्यधिक प्रयोग ने मिट्टी संबंधी प्रदूषण को बढ़ाया है, इससे इसकी उर्वरता पर प्रभाव पड़ा है। इन सभी समस्याओं पर यदि अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर यह सभी समस्याओं विकरालता की हद को भी पार कर ले आएगी। आज पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण नित नई बीमारियों अपना मुंह फाड़े मनुष्य को काल का ग्रास बनाने के लिए तैयार है। एक बीमारी से हम निजात पाते नहीं कि बीमारी आ खड़ी होती है। प्रश्न तीसरा, पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसे कैसे बचा जा सकता है? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, उसका उत्तर आपके सामने है। प्रदूषण को रोकने के लिए वायुमंडल को साफ सुथरा रखना परम आवश्यक है। इसे और जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। बस्ती व नगर के समस्त वर्जित पदार्थों के निष्कासन के लिए सुदूर स्थान पर समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जो औद्योगिक प्रतिष्ठान शहरों तथा घनी आबादी के बीच में है, उन्हें नगरों से दूर स्थानांतरित करने का पूरा प्रबंध करना चाहिए। घरों से निकलने वाली दूषित जल को साफ करने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाने चाहिए। फैक्ट्रियों और कारखानों को नदियों से दूर कर देना चाहिए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। इस प्रकार प्रदूषण युक्त वातावरण का निर्माण किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के सारे प्रश्नों के आंसर और उनके जवाब। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।